हाय एवरीवन, वेलकम टू कोड विद जरखान। हम इंसानों की कोई भी इन्वेंशन देखें तो सबसे पहले उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास है ड्राइंग। ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका पेंसिल से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, देन फर्दर हम उसमें कलरिंग करते हैं। सेम सिचुएशन हमारे पास वेबसाइट्स में भी होती है। जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो सबसे पहले हम HTML टैग्स की हेल्प से इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्रीवियस वीडियोज़ में हमने बहुत से HTML टैग्स के बारे में लर्न किया। आज हमने डिस्कस करना है कि हम अपनी वेबसाइट में लिस्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हमने डिव टैग के बारे में डिस्कस करना है और स्पैन टैग के बारे में डिस्कस करना है। विदाउट वेस्टिंग और टाइम मूव करते हैं स्क्रीन की तरफ। HTML में हमारे पास लिस्ट दो टाइप्स की होती हैं। एक हमारे पास होती है अनऑर्डर लिस्ट और एक होती है ऑर्डर लिस्ट। पहले मैं यहाँ पे UL एंटर करूँगा और मेरे पास अनऑर्डर लिस्ट का टैग आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक सब टैग इसमें एक और एंटर करूँगा लिस्ट आइटम का, जो कि मेरे पास LI एंटर करने से आ जाएगा। और लिस्ट आइटम के अंदर मैं ऐड कर लूँगा यहाँ पे राइस, व्हीट एंड पास्ता। और अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक अनऑर्डर लिस्ट आ गई। इसके पीछे मेरे पास डॉट शो हो रहे हैं हर आइटम के पीछे। मैं राइस को पास्ता की जगह पे लिख लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या पास्ता को राइस की जगह पे लिख लूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मेरे पास एक अनऑर्डर लिस्ट है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं ऑर्डर लिस्ट पे। ऑर्डर लिस्ट के लिए मैं अगेन यहाँ पे OL लिख के एंटर करूँगा तो मेरे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग आ जाएगा ऑर्डर लिस्ट का। इसके अंदर मैं सब टैग यूज़ करूँगा लिस्ट आइटम का, और उसके अंदर मैं मिल्क, चीज़ और योगर्ट लिख लूँगा। अब आप देख सकते हैं ब्राउज़र पे मेरे पास यहाँ पे एक नंबरिंग शो हो गई है मेरे आइटम्स के पीछे। इस नंबरिंग से हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास ये ऑर्डर लिस्ट है। हम फर्स्ट को सेकंड की जगह पे नहीं लिख सकते हैं विदाउट एनी रीज़न, या हम सेकंड को फर्स्ट की जगह पे नहीं लिख सकते हैं। अब हम मूव करते हैं डिव टैग की तरफ। हम इसे डिवाइड टैग भी कह सकते हैं। इसे हम HTML में इसलिए यूज़ करते हैं जब हमने अपने दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को ग्रुप की फॉर्म में ऐड करना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग H1 और पैराग्राफ टैग को एक डिव में लिख लिया। डिव टैग का मेरे पास ये फ़ायदा होगा कि अगर मैं डिव टैग में कोई स्टाइल ऐड करूँगा तो मेरे पास ये जो मेरे दो एलिमेंट्स हैं डिव टैग के अंदर, इन दोनों पे एक साथ ही अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो कलर है वो इसका चेंज कर लिया, आप देख सकते हैं लाइट ग्रीन मेरे पास कलर आ गया इसका। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्पैन टैग। स्पैन टैग हमारे पास बेसिकली इनलाइन CSS के लिए यूज़ होता है। अगर हमने अपने किसी भी एलिमेंट के किसी आगे फर्दर पार्ट में चेंजिंग करनी है तो हम स्पैन टैग यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपने पैराग्राफ टैग में जो अवेलेबल है, अवेलेबल को मैंने स्पैन टैग में लिख लिया। अगर मैं अपने स्पैन टैग में आपको स्टाइलिंग अप्लाई करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्पैन टैग में डार्क रेड कलर यूज़ कर लिया, अब आप देख सकते हैं कि अवेलेबल को छोड़ के बाकी जो मेरा कंटेंट था पैराग्राफ टैग में वो उसी तरह है, और अवेलेबल का मेरे पास कलर सिर्फ चेंज हुआ। ये हमारे पास रीज़न होता है बेसिकली स्पैन टैग यूज़ करने का। गाइस, होपफुली आपको सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ के रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।